ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। अरहम, अरहम, क्या बात है? आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको तो बहुत तेज बुखार है। आप आए मेरे साथ, मैं आपको दवा दूं। नहीं, ठीक हो समा मैं। अब खाता डाल रही है तो बिगाड़ो मत। जैसे के साथ ऐसे ही औरत चाहिए था। अरहम, नाश्ता कर लें और फिर मेडिसिन खानी है आपने। रहने दो। रहने दो। थोड़ा सा दूध पी लें, फिर मेडिसिन खाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा फिर। उठे अरहम। मैं अभी आती हूँ। आदि बेटा आराम से देखो, चोट ना लगे। और हरीम आपी को तंग नहीं करना, ओके?
हेलो, कैसी हो आद्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी बहुत खुश हैं, मजे में। भाभी क्या आप खुश हैं? पता है आद्या, कभी कभी हम इन खुशियों से तंग आके दिन के दरवाजे बंद कर देते हैं। खुशियां तो कब की मर चुकी, अब उनमें जी कर क्या करूंगी। भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक दिन हम सब ने मर जाना है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम जीना छोड़ दें। मियाँ बीवी के रिश्ते में बच्चों की बहुत अहमियत होती है। बच्चों के होने से रिश्ता मजबूत होता है। आप ये सब कुछ किस लिए बर्दाश्त कर रही हैं? बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही हैं ना? मैं आपसे कहूँगी आप प्लीज़ पुरानी चीज़ें भूल जाएं, आगे बढ़ें खुश दिली से। मुझसे नहीं होगा आद्या। आराम के अमल ने मुझे बहुत तकलीफ दी है और अमाल का हिसाब तो क़यामत के दिन होता है। आप सही कह रही हैं भाभी, मगर क़यामत तक तो हमें जीना ही है ना। और एक छत के नीचे दो अजनबियों की तरह कैसे जिएंगे आप? कभी आपने बच्चों के बारे में सोचा है? वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो गए होंगे कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। आपको अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि वो वापस मिल गए। इसका मतलब यही है ना कि अल्लाह ताला भी यही चाहता है कि आप दोनों साथ रहें। प्लीज़ भाभी, अल्लाह की रज़ा में खुश हो जाएं और आगे बढ़ें आप, बच्चों की खातिर। जिंदगी साथ गुजारने के लिए दो लोगों का हम ख्याल होना बहुत ज़रूरी होता है आद्या। एक बात का जवाब, अगर औरत से कोई गलती हो जाए तो मर्द उसे धमकी देता है कि दूसरी शादी करके दिखाऊं। क्या वो दूसरी औरत आके बताएगी कि शौहर की इज्जत कैसे करनी है, रिश्ते कैसे निभाने हैं? जिस औरत ने बिना पैसों के गुजारा किया, गुर्बत में तुम्हारा साथ दिया, नौकरी करके तुम्हारे घर का ख्याल रख, घर वालों की दुनिया वालों की बातें बर्दाश्त की, उस औरत को किस बात की सजा है? गुर्बत सहने की, साथ निभाने की, या फिर औरत होने की? मैंने तुम्हारे भाई की दी हर सजा भुगती है आद्या, मगर मजीद सहने की बिल्कुल हिम्मत नहीं। तुम ही बताओ क्या करूं मैं? भाभी मैं आपसे फिर यही कहूँगी, मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे एक भाई का घर बस जाए। और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि आलम भाई ने आपके साथ ये सब किया है, मगर आप बच्चों की खातिर प्लीज़ एक चांस और दें इस रिश्ते को। देखिए बच्चे आप दोनों को साथ देखकर खुश हैं, आप अकेले उन्हें कैसे पालेंगी? मैं चाहती हूँ बच्चों की खुशी बरकरार रहे, वो दोनों आप दोनों को साथ देखें और हमेशा ऐसे ही खुश रहें, आप सब खुश रहें। भाभी मेरी बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा आप, प्लीज़। खुदा हाफिज़। हेलो। हेलो, मैं शाहीन बोल रही हूँ, फबीहा की वालदा। जी आंटी, पहचान गया। कैसी हैं आप? कैसे हो? जी मैं ठीक। वो मुझे फबीहा के बारे में तुमसे बात करनी थी। आंटी जो कुछ फबिया ने मेरे साथ किया उसके बाद तो मैंने उसकी हालत का लिहाज किया, वरना जो मेरे बच्चों के साथ उसने सलूक किया है उसके बाद इस घर में उसका रहना बनता नहीं, ना मेरी जिंदगी। लेकिन एहसास है उस बच्चे का जो अभी इस दुनिया में नहीं आया। देखो बेटा, गलतियाँ इंसान से हो ही जाती हैं, फबीहा से भी हो गई, लेकिन अपनी औलाद की खातिर खत्म करो ये बातें।
बातें जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएं, रिश्ते उतने ही जिंदा रहते हैं। फिलहाल तो उससे दूर रहना चाहता हूँ आंटी। अगर आप ये चाहती हैं कि रिश्ता बचा रहे तो प्लीज़ अभी थोड़े दिन उसको अपने पास रख लें। शायद मैं अपने बच्चे की शक्ल देखूं तो सब भूल जाऊं। कि फिलहाल ये मुमकिन नहीं कि वो और मैं एक छत के नीचे रहें। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम आज आके उसे डॉक्टर के पास ले जाओ? ठीक है, मेरी वो जिम्मेदारी है, मैं पूरी करूंगा। रात को आ जाऊंगा। समय तुम ऑफिस में हो? नहीं, छुट्टी की है। मेरे नहीं, ऑफिस में रेनोवेशन हो रही है। बॉस ने घर से काम करने को कहा है। बुखार कैसा है अब? बेहतर फील कर। गुड। थैंक यू सनाया। इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकती हूँ मैं आपके लिए। सूप बनाया मैंने आपके लिए, और दोपहर की दवाई याद से खा लीजिएगा। क्या तुम नहीं दोगी दोपहर की दवाई? इतनी तबीयत तो बेहतर है आपकी, क्या मेडिसिन खुद से खा सकता है? वहीं रखिए टेबल पे। इतना सख्त कर लिया तुमने खुद को सनाया। पता है आराम, अम्मी कहती थी एक औरत जो मर्द पे अपनी सारी जिंदगी लगा देती है, उसका ख्याल रखती है, उसे प्यार करती है, मर्द उसका बदला 60 साल की उम्र में देता है। जब औरत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते करते थक जाती है, औरत जवानी में मोहब्बत करती है और मर्द बुढ़ापे में। लेकिन आपने तो वक्त से पहले ही मुझे बुढ़ा कर दिया। करो इतनी नफरत से। नफरत नहीं है ना, दिखावा है बच्चों को खुश रखने के लिए। सनाया कोई मारे ना मारे, लेकिन आई थिंक मुझे तन्हाई मार देगी। 2 दिन अकेले क्या सोए? तन्हाई से डर लगने लगा आपको? अंदाजा है मैंने कितनी रातें आपके बगैर गुजारी हैं। अगर उतनी रातें आप मेरे बगैर गुजार भी लें तो मेरी तकलीफ का अजाना नहीं कर सकते। बिना जख्म के जो दर्द सहा है ना मैंने आराम, चाहकर भी उसका मदावा नहीं कर सकते आप। सनाया सब कुछ अपने हाथों से बिखेरने के बाद अब समझ नहीं आ रहा कैसे समेटूं। और तुम साथ नहीं दोगी तो नामुमकिन। मैंने बहुत कोशिश की अरहम, लेकिन मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। मुझसे नहीं होगा। आपकी चाय। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, पैकिंग हो गई? वैसे आज तुम्हारी आवाज़ बहुत फ्रेश लग रही है, क्या बात है? ऐसा लगा आपको? वैसे तो फील नहीं हुआ। अच्छा खैर, ये बताएं जाने की तैयारी हो गई? अनाया तो बहुत खुश होगी ना? हाँ भाई, जब से पता चला है कि हम यूके जा रहे हैं तब से उसने ज़िद लगा दी है कि उसे हरीम को साथ ले जाना है। साथ रहने की मोहब्बत है भाभी। बिल्कुल ऐसा ही है, साथ रहते हैं तो मोहब्बत तो हो ही जाती है। देखना इंशाल्लाह
तुम्हें भी आलम भाई से दोबारा मोहब्बत हो जाएगी। नहीं भाभी, अरहम से दोबारा मोहब्बत नहीं हो सकती। अच्छा बताएं ना, कब की फ्लाइट है? अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। क्या इतनी जल्दी? और मैं अभी तक आप लोगों से मिलने भी नहीं आ सकी। कोई बात नहीं है, तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं रात में चक्कर लगाते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आना तो मुझे चाहिए ना भाभी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता सनाया, तुम आओ हम आए एक ही बात है। और वैसे भी जुनैद कल कह रहे थे कि हम फिर वहीं से ही डायरेक्ट एयरपोर्ट निकल जाएंगे। जैसे नहीं, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। चलो, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज। हे अच्छा, ये लो ये लो। अब ठीक है? ये क्या किया? आपकी मामा के लिए केक बेक कर रहा हूँ, कल उनका बर्थडे है, उनके लिए सरप्राइज। अब तो मम्मा की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। आपको किसने कहा कि मामा और बाबा नाराज हैं एक दूसरे से? ऐसा कुछ नहीं है। हमें पता है कि मम्मा हमसे नाराज है। वो सिर्फ हमारी वजह से ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे वो आपसे नाराज नहीं है। मेरे पास आप दोनों हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं खुश हूँ और मामा भी खुश है। मुझे दे। क्या हो रहा है? अपना फेस देखा है आप दोनों ने? ये बाबा ने किया है जी, ये बाबा ने किया है। डोंट वरी, मैं सब समेट लूँ। चलो चलो जाओ जल्दी से फेस वॉश कर। चलो। जुनैद भाई फैमिली के साथ यूके शिफ्ट हो रहे हैं हमेशा के लिए। कल वो लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि उनके सामने कोई ऐसी बात। बेहतर होगा कि आप उनके सामने मत आए। ठीक। तरस नहीं खाना मुझ पे अम्मा। मेरे साथ जो हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं यही डिजर्व करती हूँ और मेरे साथ होना भी ऐसा ही चाहिए। जो जख्म मुझे जिंदगी ने दी थी ना, वो कभी भर नहीं सकते। भर जाएंगे जख्म, आज नहीं तो कल। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहे। आपसे एक सवाल पूछूं? आपको मुझ पे तरस क्यों आ रहा है? जो अज़ीतें मैंने सही, आपने तो नहीं सही। जिनको सहती हुई आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, जैसी मैं हो गई हूँ, आप तो नहीं थी वहां पे। माँ बनने जा रही हूँ, बहुत जल्द तुम्हें इसका जवाब मिल जाएगा कि माँ का रुतबा क्या होता है, कैसे वो अपनी औलाद के लिए तड़पती है, कैसे उसे हर दर्द का एहसास होता है। उसकी हर मुमकिन कोशिश होती है कि उस औलाद के दर्द को इसी तरह दूर कर दे। अम्मा, मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। जब जब कुछ हुआ, मेरी नजरों में हमेशा वक्त कसूरवार रहा है। आपको तो याद होगा, मैं छोटी सी थी जब यही घर चलाने के लिए मैं बाहर निकल गई थी।
तब तो आपको मेरा ख्याल नहीं आया, तब तो तरस नहीं आया मुझ पे। अब वो नहीं थे, घर चलाना था, खाना पीना, आप ही के खर्चे, आपके खर्चे, मैंने सारी जिम्मेदारियां उठाई। मैं आपका बेटा बनी थी, और कई दिन तो बार मर्द मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि मुझे नोच खाएंगे। मैं कैसे अपने आप को समेट के घर वापस आते पीछे मैं चाहती। मैंने कभी आपको ये महसूस नहीं होने दिया। ये घर चलाने के चक्रों में ना मेरी जिंदगी तो कहीं भी नहीं रही, मेरी खुशियों की किसी को परवाह नहीं। मैं भी इंसान हूं, मेरा भी दिल करता है कि मैं खुश हूं, मेरी भी ख्वाहिशात पूरी हों, लेकिन नहीं। इतना सब कुछ चल रहा था मेरी जिंदगी में, और उसी वक्त आराम आ गए। क्या करती मैं? एक तरफ हमजा था, एक तरफ अरहम था। अरहम ने आपकी बेटी की जिंदगी बचाई, इज्जत बचाई, और आपने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। आपको पता नहीं दुनिया कितनी जालिम है। तब तो आपने मेरा नहीं सोचा। फिर भी मैं बुरी, मैं हर किसी की नजरों में मैं बुरी। अरब ने मुझे अपनी इज्जत बनाया, मुझसे निकाह किया। मैंने कोई गलती तो नहीं की, मैंने कुछ नाजायज तो नहीं किया अम्मी। और आपको याद है, आपने मुझसे फोन पे पूछा था कि अरब ने सनाया को घर से कैसे निकाला। अभी मैंने एक्सपायर दूध फ्रिज में रख दिया और अरहम को लगा कि सनाया ने मेरे बच्चे को मारने के लिए ये सब किया। मैंने मौके का फायदा उठा लिया और अरहम को सनाया के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया, और मैं ये सब करती चली गई। वक्त मेरा साथ दे रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उस घर में जाके सब कुछ ठीक करने की, अपनी जगह बनाने की, लेकिन किसी ने मुझे कबूल नहीं किया। मैंने सबका भला चाहा था, अच्छा सोचती थी सबका, कोई बुरी नियत नहीं थी मेरी किसी के लिए भी। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मुझे कबूल नहीं करना चाहते, अगर मैं बुरी ही हूं तो ठीक है, ऐसे ही सही। फिर मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे ठीक लगा। सनाया को घर से निकलवाया, बच्चों को अपने पास किया, अरहम को अपने साथ रखा। मैं एक डर में रहती थी कि अगर सनाया वापस आ गई तो वो भी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे, जैसे आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं पूरी बनती गई और फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया सब कुछ। और कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं सनाया का गला घोट दूं, खत्म कर दूं उसे, धर्म की जिंदगी से निकाल दूं हमेशा के लिए, सब कुछ मेरा हो बस। मैं तंग आ चुकी थी अपनी जिंदगी से, उन जिम्मेदारियों से जो मैं कभी उठाना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, मेरी भी एक जिंदगी थी। हम तो आओ बेटा। नहीं भैया, आगे नहीं बढ़ना। हाँ बोलूं मैं, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है।
मैं सबकी नजरों में आज इतना गिर चुका हूं कि इसी दहलीज पे तुम्हें इज्जत दी थी, याद है? याद है जब तुम रो रही थी, पूरा मोहल्ला तुम्हें देख रहा था, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। तुम मेरे ही घर का मुझे बर्बाद कर दी। मुझे लगा तुम मेरे बच्चों से प्यार करती हो, मेरी माँ का ख्याल रख। अरे मुझे तो ये भी लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मेरी बात सुने। नाम मत लेना मेरा, बिल्कुल। कसूर क्या था मेरा? सिर्फ इतना, जब तुम्हें जरूरत थी तुम्हारी जरूरत पूरी की मैंने, साथ दिया तुम्हारा। और तुम्हें कुछ कहने का फायदा नहीं है क्योंकि कसूरवार मैं हूं, मैंने अपना घर बर्बाद किया। आज मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरी बीवी मेरी नहीं है, अपने ही घर में अनजान हूं मैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। बस एक बात याद रखना फरिया, मैं इस बच्चे पर तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूं। मैं नहीं चाहता ये बच्चा जाने कि उसकी माँ क्या थी। ऐसा मत कहें प्लीज अरहम। अरहम कहाँ जा रहे हैं आप? बात सुने। अम्मी अम्मी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, उनको रोके। आराम से बेटा। अरे मेरी बात सुननी, उन्होंने बोला मुझसे मेरे बच्चा नहीं कहती। अब बस फतिहा, बस आराम से परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। हो सब खत्म हो गया अम्मी। मुझे कैसे छोड़ के जा सकते अम्मी? उनको प्लीज रोके ना। अच्छा, उन्होंने कहा मुझसे मेरा बच्चा छीन लेंगे। आपने ऐसे नहीं होने देना प्लीज। आप प्लीज रोक लीजिएगा उन्हें प्लीज अम्मी। अपनी गलतियों की सजा तुम भुगतनी होती है ना बेटा। बचपन से मैं तुम लोगों को सही और गलत समझाती थी, लेकिन तुम लोगों ने माँ की एक भी नहीं की। नतीजा देख ली। ये हालात और वक्त कैसे मेरे सब्र पे हावी हो गया, कुछ समझ में नहीं आया हमें। ऐसे ही होता है बेटा, हम दुनिया की अय्याशी में ऐसे गुम हो जाते हैं क्या फिर कोई होश ही नहीं रहता। हम अपनी आखिरत का सौदा कर लें। देखो, मैं तुम्हें आज भी समझा रही हूँ, तुम माँ बनने वाली है। एक माँ दूसरी माँ से नहीं। जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इंसान अगर थोड़ा सा झुक जाए, माफी मांग ले, तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। और इसमें आदमी छोटा नहीं होता, इसका कद बहुत बढ़ जाता है। कैसे मिलेगी मुझे माफी अम्मी? माफी मिल सकती है बेटा। देखो, हमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, मैं मानती हूँ। तुमने इस घर को बहुत संभाला, तुम मुझसे ये शिकायत कर रही हो कि मैंने तुम्हें घर से निकाला। अरे वो तो तुम्हारी सजा थी छोटी सी। तुम्हें पता है, मैं गली गली तुम्हें आवाजें देती रही, तुम मुझे नहीं मिले। तुम मेरी औलाद हो बेटा। मैं तुम्हारे बगैर किस तरह जीती रही है मैं जानती हूँ, लेकिन जब तुम मुझे मिली, तुम्हारा रूप ही कुछ और था। तुमने एक ऐसा घर उजाड़ दिया था जिसका मसाला काटना मुश्किल हो गया, जो आज भी मुश्किल है। तुमने कभी सोचा तुमने सनाया के साथ क्या किया? जरा उसके बारे में सोचो, किस तरह उसने वो घर बनाया होगा, कैसे बच्चे पाले होंगे, किस तरह अपने मियाँ की खिदमत की। तो एक लम्हे को उसके घर में जाके उसका सब कुछ लूट लिया। ये तकलीफ जो आज तुमने है, जरा उसकी तकलीफ का भी एहसास की। तुम सौकन बन के गई थी उसके घर, पर तुम जानती हो ना, हमारे माशरे में सौकन को क्या समझते? बदकिरदार, घटिया औरत।
तुमने ये सब कुछ कैसे कर लिया फबिया? भी नहीं समझ आया कुछ, नहीं समझ आया। एक हल हो सकता है, सनाया से माफी मांग। अगर वो तुम्हें माफ कर देती तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। आराम से भी माफी मांगो, सनाया से भी माफी मांगो। तुम छोटे नहीं हो जाओगे, तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा बेटा। रहा तुम्हारा रिश्ता, वो अल्लाह पे छोड़ दे। वो नियतें देखता है, वो जानता है सब। हरीम, हादी, अब आप लोगों को मम्मा को बिल्कुल परेशान नहीं करना, हाँ? और परेशान करोगे तो मामी और मामू नाराज हो जाएंगे। आप टेंशन मत ले मामी, बाबा और मम्मा एक दूसरे के साथ हैं। मेरा आदि बहुत हैप्पी है, और आपको पता है हम मम्मा को तंग भी नहीं करते। माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। ये बच्चे तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा सनाया, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, और कुछ भी होता है तुम्हें हमसे छुपाना नहीं है। देखो, तुम्हारा भाई तुमसे दूर तो जा रहा है, लेकिन सिर्फ हम जिस्मानी तौर पर तो दूर हैं, लेकिन हमारे दिल हमेशा मिले रहेंगे। समझ रही हो ना? कोई परेशानी हो, कोई बात हो, कुछ नहीं छुपाना हमसे। एक कॉल अवे हूँ मैं तुमसे, ठीक है? कुछ नहीं छुपाऊंगी भाई। वैसे भी जिंदगी में इतना कुछ हो चुका है कि छुपाने को कुछ बाकी नहीं है। सनाया, जिंदगी में कुछ निभाने के लिए, उसे चलाने के लिए गुंजाइश बनानी पड़ती है। कल तक तुम्हारे भाई भी इस रिश्ते के हक में नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी हरीम और हादी के खातिर अपना फैसला तब्दील कर लिया। तुम्हें भी अपना दिल बड़ा करके इस रिश्ते को एक और मौका देना पड़ेगा। देखो सनाया, सोमिया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चाहूंगा कि तुम हमको एक मौका और दो मेरी खातिर। ठीक है? मैं जानता हूँ तुम बहुत बहादुर हो। अब हम चलें, रास्ते में ट्रैफिक भी मिलेगा। बहुत मिस करूंगी आप लोगों को, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़रूर, तुम लोगों ने भी वहाँ चक्कर लगाना है, ठीक है? चलो, ओके बेटे। चलो सनाया, हमें इजाज़त दो। सनाया, सनाया, फ्रिज में एक्सपायर्ड दूध तुमने रखा था? नहीं, क्यों, क्या हुआ? तुम मेरे होने वाले बच्चे की जान लेना चाहती हो ना? फबिहा ने रखा था दूध। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो बुलाए से पूछ ले। वो क्यों रखेगी दूध? तो मैं क्यों रखूंगी अरहम? क्योंकि तुम जलती हो फबिया से और मेरे होने वाले बच्चे से। हम ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? लेकिन मैं कुछ भी सोच सकता हूँ। तुम्हें मैं अब इस घर में नहीं रहने दूंगा जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता। तुम यहाँ नहीं रहोगी। तो कहाँ जाऊंगी? अपनी माँ के घर, और वो भी अभी। चलो अरहम, अरहम, चलो। मम्मा, पापा कब तक आएंगे? पता नहीं गुड़िया, अब आप सो जाओ। लेकिन मुझे पापा से अभी बात करनी है। मेरी जान, हम सुबह बात करेंगे, ठीक है? बहुत रात होगी, अब सो जाओ जल्दी से। मम्मा प्लीज।
प्लीज करवाते। जिद नहीं करते, मम्मा की बात मानते हैं ना? हाँ, बस सिर्फ एक दफा। जिद नहीं करते पूरी बात। चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ। लेटो आप, लेटो आप, लेटो लेटो, आंखें बंद करोगी तो नींद आएगी ना। चलो चलो, हम आपके पास हैं, चलो जल्दी से सो जाओ। आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद। गुड 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 गुड। फबीहा बेटा, खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमें भूख नहीं है, और मैं जिंदा रहूंगी तो किसके लिए? आपकी इज्जत की तो हिफाजत कर नहीं पाई, और ना ही अपना घर बसा पाई। किसके लिए जीऊं मतलब? अपने आप को संभालो फबीहा। देखो, किसी के आने या जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती बेटा। और तुम भूखी रह के खुद पे जुल्म ना करो, ना ही इस बच्चे पे। चलो, मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी, ठीक है? हैं? थोड़ा सा खा लो मेरा बच्चा। ये बिस्मिल्लाह। आज एहसास हो रहा है हमें कि एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी कुर्बानियाँ देती है। अब खुद ही को देख लो, अपने बच्चे का सुन के तुमने खाना खाना शुरू कर दिया ना, तो जरा उस माँ के बारे में सोचो जिसने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है। गलती होगी मुझसे अम्मी, लेकिन मैं ये गलती हर सूरत सुधारूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। नीयत साफ होना तो मंजिल आसान हो जाती। लेकिन अरहम की मोहब्बत तो मेरी हसरत ही रह गई अम्मी। तो आप किसी कॉल। सुनो क्या कह रही हूँ। हेलो जी आपी। हमजा क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ हमजा, वो मैम अरहम सर, क्या बात है हमजा, इतने घबराए हुए क्यों हो? उनका एक्सीडेंट हो गया है क्या? जी, और मैं आपको लोकेशन पिन भेज रहा हूँ। जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे, जितना जल्दी मुमकिन हो। हाँ ठीक है, मैं बस अभी आई। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ